उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनज़र यदि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों मिलकर चुनाव लड़ें, यानी कि AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी के बीच अगर चुनावी गठबंधन होता है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित घटनाक्रमों में से एक हो सकता है। हालांकि अभी तक दोनों दलों की ओर से किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों की जो राजनीति है, जो राजनीतिक ज़मीन है और ख़ासकर चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में जो दोस्ती है, उसे देखकर अब उत्तर प्रदेश में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये दोनों दल अगर किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं तो क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए ये पूरा विश्लेषण केवल राजनीतिक संभावनाओं, वर्तमान संगठनात्मक स्थिति और सामाजिक समीकरण पर आधारित है, न कि किसी चुनावी समझौते पर। इस संभावित गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामाजिक आधार हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य रूप से दलित, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव और युवा दलित मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं AIMIM मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यदि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वो दलित मुस्लिम सामाजिक गठजोड़ को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग होगा जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में लंबे समय से होती रही है, लेकिन जिसे अब तक स्थायी चुनावी सफलता नहीं मिली। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इस गठबंधन का सबसे मजबूत क्षेत्र हो सकता है। सहारनपुर, देवबंद, बेहट, नकुड़, गंगोह, नगीना, धामपुर, नजीबाबाद, चांदपुर, नोह झील, मीरापुर, बुढ़ाना, चरथावल, खतौली, पुरकाजी, हस्तिनापुर, हापुड़, खुर्जा, इगलास, हाथरस, खैर, आगरा कैंट, आगरा ग्रामीण और फतेहपुर सीकरी जैसे क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक मजबूत है। यदि स्थानीय उम्मीदवार मजबूत हों तो इन क्षेत्रों में कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जा सकता है। रोहिलखंड दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के कुछ हिस्सों में मुस्लिम और दलित आबादी का अच्छा प्रभाव है। यहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन पहले से मजबूत है, लेकिन यदि AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी संयुक्त उम्मीदवार उतारते हैं तो विपक्षी वोटों का नया बंटवारा देखने को मिल सकता है। हालांकि ये हर सीट पर समान प्रभाव नहीं डालेगा। स्थानीय उम्मीदवार, जाति समीकरण और चुनावी माहौल निर्णायक रहेंगे। पूर्वांचल में ये गठबंधन सीमित लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर मंडल की कुछ सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी, BJP और कई छोटे क्षेत्रीय दल पहले से मजबूत हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जीत की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ाने और कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की संभावना अधिक दिखाई देती है। अवध क्षेत्र में लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या मंडल में फिलहाल इस गठबंधन का संगठन अपेक्षाकृत कमजोर माना जाएगा। यदि अब आने वाले चुनाव में उससे पहले संगठन विस्तार नहीं होता तो यहाँ पर चुनावी सफलता बहुत सीमित रह सकती है। बुंदेलखंड में दलित आबादी अच्छी होने के बावजूद AIMIM का संगठन कमजोर है और आज़ाद समाज पार्टी भी अभी विस्तार के दौर में है। इसलिए यहाँ कुछ आरक्षित सीटों को छोड़कर बड़ी सफलता की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। सीट बंटवारे की बात करें तो यदि दोनों दल गठबंधन करते हैं तो सभी 403 सीटों पर साझा रणनीति बनाते हैं तो व्यावहारिक रूप से आज़ाद समाज पार्टी बड़े सहयोगी की भूमिका में दिखाई दे सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद की राज्यव्यापी सक्रियता, नगीना लोकसभा जीत और 45 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी लगभग 260 से 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदार हो सकती है, जबकि AIMIM लगभग 40 से 70 सीटों पर दावा कर सकती है।
खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। शेष सीटों पर दोनों दल स्थानीय समीकरण के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ये केवल संभावित आकलन है, किसी आधिकारिक बातचीत का परिणाम नहीं है। क्या ये गठबंधन सीटें जीत सकता है? इसका सीधा उत्तर नहीं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये कहना संभव नहीं है कि ये गठबंधन बड़ी संख्या में सीटें जीत लेगा, लेकिन कुछ सीटों पर जीत की संभावना बन सकती है, विशेषकर वहां जहां दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर निर्णय संख्या में हों, उम्मीदवार स्थानीय रूप से मजबूत हों और मुख्य मुकाबला बहुकोणीय बन जाएगा। नगीना, धामपुर, पुरकाजी, हस्तिनापुर, कुछ रोहिलखंड की सीटें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ आरक्षित सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां ये गठबंधन अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन ये चुनावी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक संभावित परिदृश्य है। इस गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। यदि दलित मतदाताओं का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद और मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा एआईएमआईएम की ओर जाता है, तो कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का सामाजिक समीकरण प्रभावित हो सकता है। हालांकि ये प्रभाव पूरे प्रदेश में समान नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है और मुस्लिम मतदाताओं का रणनीतिक मतदान बीजेपी को हराने के उद्देश्य से होता है, वहां एआईएमआईएम को सीमित समर्थन भी मिल सकता है। इसलिए ये मान लेना कि मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। बहुजन समाज पार्टी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि चंद्रशेखर आजाद जाटव और युवा दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक का एक हिस्सा प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ आरक्षित सीटों पर यह प्रतिस्पर्धा अधिक दिखाई दे सकती है। बीजेपी के लिए भी ये गठबंधन चुनौती और अवसर दोनों हो सकता है। चुनौती इसलिए कि कुछ सीटों पर नया सामाजिक गठबंधन बन सकता है। अवसर इसलिए कि यदि विपक्षी वोट कई दलों में बंटते हैं, तो बहुकोणीय मुकाबलों में बीजेपी को लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के पिछले कई चुनावों में वोट विभाजन ने कई सीटों पर नतीजे प्रभावित किए हैं, इसलिए इसका प्रभाव सीट दर सीट अलग हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत लोकप्रियता और आंदोलनकारी छवि मजबूत है, लेकिन उनकी पार्टी अभी पूरे प्रदेश में समान रूप से संगठित नहीं है। एआईएमआईएम की भी उत्तर प्रदेश में कुछ पॉकेट्स में मौजूदगी है, लेकिन राज्यव्यापी संगठन सीमित है। इसलिए यदि दोनों दल गठबंधन करते हैं, तो केवल सामाजिक समीकरण नहीं, बल्कि बूथ प्रबंधन, स्थानीय नेतृत्व, संसाधन और उम्मीदवार चयन पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। यही तय करेगा कि ये गठबंधन केवल वोट प्रतिशत बढ़ाता है या सीटों पर भी सफलता हासिल कर पाता है। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का संभावित गठबंधन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में चर्चा का विषय जरूर बन सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड की कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकता है और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी तीनों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वर्तमान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि ऐसा गठबंधन बड़ी संख्या में सीटें जीत लेगा। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि गठबंधन वास्तव में बनता है या नहीं, संगठन कितना मजबूत होता है, उम्मीदवार कितने प्रभावी होते हैं और चुनाव के समय प्रदेश का राजनीतिक माहौल कैसा होता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की दोस्ती, दोनों की पार्टी का किसी दल में गठबंधन में शामिल न होना इस बात का संकेत देता है कि ये दोनों दल खुद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और पूर्व में भी बिहार में ऐसा हुआ है जब आजाद समाज पार्टी ने एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है।